आज के दिन भले ही निफ्टी उठ रहा था बट सारे स्टॉक गंदे तरीकों से पिट रहे थे। और अगर देखा जाए निफ्टी में भी तो एक शार्प फॉल देखने को मिला था एट द लास्ट ओवर पे। एंड ये फॉल क्यों आया, आज निफ्टी इतना मूव क्यों किया, एंड कुछ ऐसी न्यूज जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जो मार्केट पे बहुत अच्छा इंपैक्ट डाल सकती हैं, मार्केट एक बार फिर से रिवर्सल दिखा सकता है। सो वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना। तो सबसे पहले निफ्टी को थोड़ा एनालिसिस कर लेते हैं और समझते हैं क्या कल के दिन निफ्टी और आगे मूव करेगा या अगेन क्रैश हो सकता है। एंड अगर देखा जाए तो आज मार्केट में लगभग 128 पॉइंट का अपने को पॉजिटिव देखने को मिला था एंड लास्ट ओवर पे एक डीप फॉल भी देखने को मिला था। अब अगर बात करी जाए कल के लिए तो देखो कल का मार्केट थोड़ा पॉजिटिव हो सकता है, बट सबसे पहली चीज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है तुम्हारे लिए। इनको मार्क कर लेना। अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है एंड 23,349 को क्रॉस करता है तो यहां से अपने को थोड़ा सा और बुलिश देखने को मिल सकता है एंड कुछ रिवर्सल के चांसेस भी बन सकते हैं। नॉट बड़ा रिवर्सल बट एक ट्रैप जैसा कह सकते हो कि अगेन क्रैश होने के चांसेस आ सकते हैं। और वहीं पर अगर 22,790 या 22,750 को क्रॉस करता है तो यहां से अपने को और नेगेटिव देखने के चांसेस बन सकते हैं। सो बी केयरफुल। एंड अगर अपन इसको 1 ओवर के टाइम फ्रेम पे करते हैं यहां पर अपने को साफ साफ कुछ देखने को ऐसा डेटा मिलता है। पहला ये जो अपना थर्ड पॉइंट है ये मार्क कर लेना, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहां से मार्केट के उठने का। अगर इसको क्रॉस करता है तो निफ्टी डेफिनेटली और भी ज्यादा क्रैश हो सकता है और 2000 के नीचे भी आ सकता है। ध्यान रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एंड मेन जोन है। ओके, अभी देखो यहां पर अगर मार्केट कल इस पॉइंट को क्रॉस करता है तो यहां तक जाने के चांसेस तो इसके इजीली हैं, बट निफ्टी के ये दो रेजिस्टेंस को मत भूल जाना, यहां से अगेन पुल बैक हो सकता है। ये दोनों रेजिस्टेंस ध्यान रखना एंड इसके साथ में तो इस पॉइंट को भी अच्छी तरीके से याद रखना। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। यहां पर सबसे पहली न्यूज अपने को देखने को मिल रही है करंट रेपो रेट्स के बारे पे। एक्सपेक्टेड ये किया जा रहा है कि आरबीआई रेपो रेट्स कम करने वाली है जो कि लगभग 0.50% डिक्रीज हो सकता है। यहां पर कंसीडर करके रखना। और आरबीआई करेंट टाइम में लगभग 60,000 करोड़ कैश फ्लो करने वाली है जिसपे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा पीएसयू बैंक्स को, और यहाँ पे जो भी बैंकिंग सेक्टर है इसको प्रॉफिट होने वाला है मेनली। एंड यहाँ पर अपने को कुछ लोन्स वगैरह भी कम रेट्स पे मिलने के चांसेस बढ़ सकते हैं, मतलब कि रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे डिक्रीज हो सकता है। लेट अस सी अभी एग्जैक्टली क्या है, बट हाँ ये जो पैसा है वो एक बार में फ्लो नहीं होगा, कुछ स्प्लिट होके फ्लो होने वाला है। और रही बात रेट कट होने के चांसेस, तो ये अभी एग्जैक्टली तो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था, अभी तक नहीं हुआ है रेट कट्स, बट हाँ होने के चांसेस है। अब देखा जाएगा फरवरी में कि क्या इन्फ्लेशन है, क्या ग्रोथ रेट है, इसके ऊपर डिपेंड करता है सारी चीजें। एंड जो दूसरी न्यूज है वो सीबी की चीफ से रिलेटेड है, यानी कि जो करंट चेयरमैन है वो चेंज होने जा रही है। इन्होंने जो माधवी थी, आई डोंट नो, मैं एग्जैक्टली उनको अच्छे से जानता भी नहीं हूँ, बट देखो मैंने मीम्स में देखा था बहुत गंदी तरीके से पकड़ के बैठे थे निर्मला थाई को, जो कि सभी कोई ऐसे ही बेफालतू ट्रोल करते रहते हो, बहुत अच्छा काम कर रही है जस्ट किडिंग। और जो माधवी है तो इन दोनों को तो अच्छा खासा ट्रॉल पे लपेटे पे लिए रहते हैं, बट ये तो अब देखो चेंज होने वाली है। 3 साल का टर्म इनका कंप्लीट हो चुका है और जो करंट चेयरमैन आने वाले हैं अभी तक कुछ डिसाइडेड नहीं हुआ है। हाँ प्रोसेस चल रही है न्यू चेयरमैन हायर करने की, जो कि एप्लीकेशन वगैरह जो भी इनका इन्वाइट करने का ये सब चल रहा है, डेडलाइन वगैरह दे रखी हुई है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी जो न्यू चेयरमैन आएंगे वो 5 साल के लिए होंगे या फिर उनकी एज 65 तक के लिए होगी, मतलब ऐसा कि अगर वो 65 को टच कर लेते हैं तो उनको फिर से हटा दिया जाएगा, उसके जगह पे दूसरे आएंगे। बट देखो अभी तो कोई फिक्स नहीं हुआ है। और वहीं पे अगर मंथली सैलरी की बात करी जाए तो लगभग 5.5 लाख से भी ऊपर की सैलरी है इनकी पर मंथ, 5,62,500 होगी, जिसपे से हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी रहेंगे, मतलब ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का अलाउंसेस वगैरह रहेगा, सारी चीजें। अभी लास्ट में कुछ और चीज जो रह गई है, जैसे कि तुम लोग जानते हो कि यूएस मार्केट में अगेन थोड़ा सा क्रैश देखने को मिल रहा है और अपनी जो आईटी इंडस्ट्री है उस पर बहुत ज्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। अब इसका रीजन मेनली ये है कि चाइना ने भी अपनी एक एआई लॉन्च करी है, आई थिंक डीप सी नाम की उनकी एआई है। यहाँ पर अगर तुम लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका के अंदर लोग एआई पे भर भर के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एआई सेक्टर पे, एआई को बूस्ट करने के लिए, मार्केट में और ज़्यादा फैलाने के लिए। और यहीं पे अगर चाइना ने जो एआई लॉन्च करी है उसकी जो एक्यूरेसी है और भी अच्छी आई है, वर्किंग उसकी फास्ट है।
सो कॉम्पिटिटर एक अच्छा खासा तैयार हो रहा है एंड इस कारण से थोड़ा सा इन्वेस्टर के मन में एक खटक सी गई है कि हाँ, अगर चाइना मार्केट कैप्चर करने लगेगा तो यहाँ पे अमेरिका पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आएंगे, और अगर अमेरिका के अंदर फॉल देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली इंडिया के अंदर भी फॉल देखने को मिलेगा। वेल, ये तो थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती थी एंड लेट अस सी अभी एग्जैक्टली क्या होने वाला है। अब ये तो बाद में ही पता चलेगा। सो वीडियो कैसी थी? अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर देना।